कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद फिर से एक नया ट्रेड रिकैप पर थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग में बिजी था कुछ दिन। और अभी फाइनली ये सब ख़त्म हुआ। ट्रेडिंग में फिर से वापस ट्रेडिंग तो कर ही रहा था, बस अपलोड नहीं कर रहा था वीडियोस। लेकिन अभी अब से ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, ट्रेड रिकैप्स अपलोड करूँ, और ये भी ट्राई करूँगा कि कंटेंट्स भी डालूँ, जैसे कि एजुकेशनल कंटेंट हो गया। अब एक रिसेंट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ मार्केट मेकर मॉडल्स के ऊपर, जो मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर बनाऊंगा। वीडियोस बनाने से देखता हूँ खुद का भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है थोड़ा, तो उस हिसाब से बनाऊंगा। और चलो आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले मैंने ऑलरेडी थोड़ा कर दिया है रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले। तो अगर हम लोग वीकली देखें, राइट, अभी क्या चल रहा है, अगस्त शुरू हुआ है, राइट। हम्म अगर वीकली देखें तो हम लोग प्रीवियस वीक का लो को हम लोगों ने लिया है। प्रीवियस वीक का जो लो है उसके नीचे क्लोज दिया है। यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, 1 2 3, और ये वीकली गैप है जो ये वीक आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। बट वो तो फ्यूचर की बात है। आज के दिन क्या होने वाला है मैं बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ नहीं पता। मैं फर्स्ट हाफ बुलिश एक्सपेक्ट करने वाला हूँ। ये वीकली का 50% है बॉडी को लिया तो। अगर बॉडी का लिया तो इसका 50% ये है वीकली कैंडल का। और अगर होल कैंडल लिया तो, जो कि मेरे मेरे लिए होल कैंडल ज़्यादा सही है, तो इसका 50% ये है। तो मैं इसके ऊपर इस जगह पे, इसका 50% की जगह पे मेरा इस वॉल्यूम इम्बेलेंस भी आ रहा है। तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट आज यहाँ तक आ सकता है, इस गैप तक। एक बार फ्यूचर में देख लेता हूँ, फ्यूचर में भी यही गैप है। इस वॉल्यूम इम्बेलेंस तक मैं आज टारगेट कर सकता हूँ। और एक चीज़ देखने वाली बात है कि इसने फ्राइडे का लो को स्वीप नहीं किया है, करेक्ट। मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा मैनिपुलेट करके, मतलब नीचे की तरफ आके फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मंडे है, ज़्यादातर वन साइडेड मूव रहता है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ तक मैं बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। S&P 500 पे अगर देखूँ, इसमें मैंने ज़्यादा मार्क नहीं किया क्योंकि इसमें मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, बस रेफरेंस S&P के लिए देख रहा हूँ। इसने भी फ्राइडे लो नहीं लिया है, फ्यूचर में भी नहीं लिया है, नेस्डेक ने भी फ्यूचर में नहीं लिया है, किसी ने नहीं लिया फ्राइडे का लो। तो अभी हम लोग कैंडल के अंदर ही है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तब हम लोग सेशन पे चलते हैं, करेक्ट। इसने इसका स्वीप नहीं किया है, S&P 500 ने, US 500 जो भी बोलो इंडेक्स। और मैं इसका अगर बॉडी को देखो, राइट, वीकली लास्ट 50%, इसका पहले होल कैंडल लेते और इसका 50% यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ओके। और सेकंड अगर डेली में देखूँ, सॉरी डेली नहीं, बॉडी में देखूँ, तो इसका बॉडी से बॉडी सेम ही जगह पे आ रहा है, तो रहने देता हूँ, यही 50% पकड़ता हूँ। सेशन में देखते हैं एक चीज़ कि 1 आवर में देखते हैं कि मिडनाइट ओपन कहाँ पे था। तो ये था मिडनाइट ओपन, राइट, 2 बजे तक, ठीक है। पुलिस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सीधा सीधे बढ़ रहा है, राइट। मैं इसका स्विप, इसका स्विप भी यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी भी है, इसको भी मार्क कर देते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ठीक है। सेम इसमें अगर देखो तो इसमें इस जगह पे एक इंटरनल लिक्विडिटी है जो हम लोग पार्शियल लेने के लिए सही रहेगा, अगर एंट्री का मौका मिलता है तो। इंटरनल लिक्विडिटी। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करने के कारण मैं अभी डायरेक्ट मार्केट ओपन पे ही इसको हम लोग मिलते हैं। बट फिलहाल टाइम हो रहा है 8:45, अभी भी 45 मिनट्स बाकी है, तो 45 मिनट्स बाद मार्केट ओपन पे मिलते हैं। ओके, मार्केट खुल चुका है। मैंने एक ट्रेड बिटकॉइन पे लिया है, मैं कभी बिटकॉइन पे आज तक ट्रेड लिया नहीं है, तो ये मैंने एक बस टेस्टिंग के लिए मैंने एक शॉर्ट किया है बिटकॉइन पे। कुछ ऐसा ट्रेड है
ये 1 आवर है क्या? यप। तो इस जगह पे शॉर्ट किया है, इसके ऊपर एसएल है और टारगेट यहाँ पे है। देखता हूँ ये पैन आउट होता है कि ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, छोटा, बस 3 क्वांटिटी लिया है, $15 का एसएल आ रहा है, टेस्टिंग के लिए है ये ट्रेड। और नीचे आने के बाद भी लॉस क्यों दिखा रहा है? इसका शायद स्प्रेड बहुत बड़ा है। इसका स्प्रेड बहुत बड़ा। एनीवेज अभी बाकी में इसमें फोकस करते हैं हमारे। एक सेकंड ना। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है, यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ तक जाने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मार्केट नीचे आए, एटलीस्ट इस 1 आवर गैप तक आने से रहेगा, या फिर इसका लोकल स्वीप करे। मच्छर कैसे आ गए भाई आज? हम्म, तो ये 4 घंटे का गैप है, तो हाँ ये 4 घंटे का गैप है, ये न्यूयॉर्क ओपनिंग गैप है, ये हमारा एशिया लो है, ये लंदन लो है, ये भी शायद 4 घंटे का ही गैप है जो यहाँ पे टैप करके मार्केट बढ़ा था। तो वापस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे आए, बट एटलीस्ट एटलीस्ट कुछ लिक्विडिटी स्वीप करे ऊपर जाने से पहले, बट अगर डायरेक्टली चला जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। नो एंट्री, नो ट्रेड। हाँ मेरा बैलेंस में अभी -$291 पे हूँ, तो काफ़ी ख़राब चल रहा है हालत। तो अभी तक $400, 400 अगर हो जाता है तो मेरा अकाउंट उड़ जाएगा। तो अभी भी $111 बाकी है, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, कब तक कर पाते हैं इसको। तो यही है ऑनेस्ट ऑनेस्ट ट्रेडिंग, ऑनेस्ट ट्रेडिंग बोल सकते हैं। एनीवेज तो 4 घंटे में यहाँ पे गैप क्रिएट कर रहा है फिलहाल, ये अगर 10 बजे क्लोज होता है तो 1 घंटे में। और आज ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, नो न्यूज़ डे है शायद मेरे ख्याल से। मैंने बिटकॉइन पे ट्रेड तो ले लिया, लेकिन बिटकॉइन का कुछ पता नहीं है कि कब टाइमिंग कब खुलता है, ये गया। हाँ गया है, ऐसे ही लिए मैंने ये सब ट्रेड। $14 लॉस। नहीं करूँगा बिटकॉइन सिटकॉइन, हो गया मेरा। हाँ एक बार मैं ये बोलना चाहता कि एक बार लॉस होने के बाद में, चाहे जितना भी छोटा लॉस हो बड़ा लॉस हो, ऐसा आपको फील होता है कि नहीं होगा मेरे से, मैं कर नहीं पाऊंगा शायद, और उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए शायद हम लोग फिर से इरेशनल ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हैं। तो यही अभी बिटकॉइन में मैंने जो लिया था, राइट, तो मैंने शॉर्ट एक्सपेक्ट किया था, बट वो शॉर्ट हुआ नहीं, ठीक है चला गया गया अभी। अभी और ज़रूरत नहीं है मुझे एंट्री करने का, नहीं ये फिर से नीचे आएगा फिर से ले लेता हूँ, नहीं करना है वो सब चीज़ें। सिर्फ $15 ही तो गया, राइट, एक ही ट्रेड में आ जाएगा, 2 ट्रेड में आ जाएगा, आधा ट्रेड में ही आ जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ता है, आ रहा है जा रहा है, वो फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ रहा है कि आपका इमोशन इंटेक्ट है कि नहीं। थोड़ा सा भी इमोशनल इम्बेलेंस हो गया, राइट, तो क्लियरिटी चला जाता है वो दिमाग से ट्रेडिंग में। अभी जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस यहाँ तक आएगा, या फिर 50% वीकली का यहाँ तक आएगा, और मुझे एंट्री नहीं मिला यहाँ पे, तो वो बुरा नहीं फील हो रहा है मेरा, अरे एंट्री नहीं मिला ये चला गया। पहले होता था ये चीज़, अरे यार चला गया कैसे होगा, कैसे ट्रेडिंग करूंगा, चांस ही नहीं देगा, तो वो सब होता था मेरे दिमाग में पहले, लेकिन अभी नहीं होता है वो चीज़। नहीं दिया तो नहीं दिया, कल करूंगा, कल करेगा, कल नहीं आया तो नहीं करूंगा, परसों करूंगा, परसों नहीं आया तो परसों करूंगा, अगर नहीं आया तो सारा महीना बैठा रहूंगा। बट अगर नहीं दे रहा है मार्केट तुम्हें चांस, तुम्हारा जो स्ट्रेटेजी है, तुम्हारा जो एज है, तो तुम कैसे फोर्सफुली ट्रेड लोगे, राइट, वो नहीं हो सकता। और जब हम लोग फोर्स करते हैं तभी तभी जाता है। और सच बात तो यह है कि मार्केट चांस देगा ही देगा तुम्हें, अगर ठंडे दिमाग से हम लोग देखें, राइट, तो मार्केट तो चांस देगा ही देगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है
मैं देख रहा हूँ इसका एसएल कहाँ रखूँ। छोटा सा ट्रेड है। अरे यार, तो घटिया ट्रेड है वे। इसका तो रिस्क रिवॉर्ड ही खराब है। सब घटिया घटिया ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं आज। क्या ट्रेड था बट शायद मैं यहाँ रख सकता हूँ इसको। 16 and 14 1:1 से थोड़ा कम है। बट यार, जो बिटकॉइन पर लॉस हुआ था वही रिकवर होगा और कुछ नहीं, अगर अगर ये टैप करता है तो। मैं बस देख रहा था कि इस 1 मिनट के गैप को इसने डिसरेस्पेक्ट करके फिर से नीचे आया, मतलब इसका मतलब बेरिश है। 1 मिनट के गैप के ऊपर $17 का रिस्क है और $14 का प्रॉफिट है। वाह ट्रेडर, वाह वाह ट्रेडर साहब। कोई नहीं, एक सेकंड, इसको दिखा क्यों नहीं रहा है? हाँ, 14.76। बट एक्चुअल में मेरा बिलीव था कि इस 15 मिनट पे आके यहाँ पे 1 मिनट पे CISD होने के बाद ये ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है फिलहाल। बट अगर ये 50 मिनट को ब्रेक करके नीचे क्लोज देता है तब शायद मैं 9:30 का लो को एक्सपेक्ट करूंगा लेना। बट सब डिपेंड करता है कि ये नीचे क्लोज देगा या यहाँ से रिवर्स करेगा। तो ये बस एक छोटा सा ट्रेड था यहाँ तक, इसका लो तक। तो देखते हैं यार, ये सब ऐसा क्यों आ रहा है भाई? मैं 4 घंटे का, 4 घंटे में इतना छोटा करता हूँ, इसको ऐसा रखता हूँ और इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अरे यार, 5 मिनट में इतना ठीक है। मैं तो लो लेने से पहले ऑब्वियसली नाटक तो करेगा ही। तो ब्रेक करके अब मैं देखता हूँ ये 50 मिनट का कुछ जो गैप है इसमें 1 मिनट में शिफ्ट लेता है कि नहीं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है कि नहीं। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा तो मैं पार्शियल यहाँ पे और रनर यहाँ तक रखूँगा, जो मेरा मेन ट्रेड होगा। चलो, जो लॉस हुआ उसी को ही रिकवर हुआ और कुछ नहीं। एनीवेज, फिर मैं देखता हूँ ये 1 मिनट पे शिफ्ट करता है कि नहीं। 1 मिनट पे शिफ्ट करने के लिए मैं पहले देखूंगा ये 1 मिनट का गैप को ऊपर क्लोज देता है या नहीं। मैं एक्चुअली 2 बार स्विप चाहता हूँ। इसने एक बार स्विप किया राइट में, और एक बार चाहता हूँ कि इसका दो को स्विप करे तो ज़्यादा मुझे कंफर्मेशन मिलता है। बट फिलहाल हम लोग 10:45 पे हैं और इसने इस 50% को टैप भी नहीं किया, करेक्ट। यहाँ पे SFT भी है बट मैं चाहता हूँ कि फिर से और एक बार आके नीचे आके इसको स्विप करे, इसके लो को, उसके बाद CISD हो ऊपर की तरफ। अगर इसको ऊपर जाना है तो सब 12 बजे से पहले ही होना है। सेकेंड हाफ में मेरा व्यू अलग होगा अगर मार्केट के हिसाब से। अरे यार, मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ पे बाय कर दिया और लॉस कर दिया। मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, इतना जल्दी हुआ ये सब कुछ। मार्केट गिर रहा था, कुछ न्यूज़ था क्या? 10:50, अच्छा मैक्रोस था, यहाँ पे गिर रहा था, यहाँ पे बाय कर दिया और इसके नीचे रखा है सब। मैं खुद बोल रहा था, अभी बोल रहा था कि इसको एक बार स्विप चाहिए, फिर भी मैंने बाय कर दिया यहाँ पे। मैंने इस मूव को देख के बाय किया था बट अभी लग रहा है ये नीचे जाएगा क्या? इस हिसाब से मार्केट गिर रहा है राइट। 4 घंटे में 15 मिनट्स राइट, 15 मिनट्स लास्ट कैंडल है। 4 घंटे में इसका हाई का स्विप किया है। तो नीचे जाना है तो इसके नीचे क्लोज चाहिए। अब भी कह नहीं सकते, इस गैप को देखता हूँ ये। इस कैंडल के ऊपर अगर बॉडी क्लोज करता है राइट तो भी चलेगा। तो $23 का लॉस कर दिया।
इतना जल्दी हुआ ना ये चीज़। $24 का यहाँ पे लिया था और यहाँ पे असर खा गया मेरा। अरे मार्केट जब चांस ऐसा देता है तो ऑब्वियसली वो ट्रैप है। मैं भी हाँ, एक्चुअली क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा था तो फोकस नहीं था शायद। बट मैंने फिर से लिया है। बट मैंने 11 बजे के ओपनिंग पे ले लिया है, तो थोड़ा रिस्क है अभी। फिर से इसको स्विप करके जा सकता है, बट ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा। $25 का टोटल $50 का लॉस होगा अगर ये लेता है तो। हम्म, ये शायद मैं गलती कर रहा हूँ यार। ये स्विप करके देगा मेरे ख्याल से। एक बार देख लेता हूँ, एक सेकेंड। इसका लोग को स्विप करके हो सकता है ऊपर जाए। बैक कैप है। मैं चाहता हूँ इस गैप को ब्रेक ना करे, ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। को ब्रेक करने से मैं शायद बेच ही दूंगा अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो मार्केट। तब थिन लाइन पे खेल रहा हूँ। हम्म हम्म इसका ब्रेक कर चुका है तो नहीं होने वाला ये। 15 मिनट यहाँ पे ऊपर क्लोज दिया है, अच्छी बात है। ऊपर से यहाँ पे एसएमटी भी हो रहा है, वो भी अच्छी बात है। मैं बुलिश की तरफ पे लीन हूँ, बस थोड़ा टाइमिंग गलत हो रहा है मेरा एंट्री का। शायद अभी सही एंट्री है, ये वाला शायद सही एंट्री है। मैंने बोला था नहीं लूँगा बट मैंने फिर से ले लिया। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया है, 7 क्वांटिटी। ट्राई करना पड़ा इसको। एक पेज दो क्या? नहीं रहने दो, 36 सही है। और इसका यहाँ तक है टारगेट, और ऊपर टारगेट है एक्चुअल में। फिलहाल यहाँ तक ही रखता हूँ, देखता हूँ ये 1 मिनट का कैंडल कहाँ क्लोज होता है। अच्छा क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर। शायद इतना भी अच्छा नहीं, इसने अच्छा क्लोजिंग दिया है। एसएमटी भी है। इस वाले को इसके ऊपर जाने से होप रहेगा। हाँ, ये फाइनल ट्रेड है और ये मेरा सेटिस्फाइड भी हूँ इस ट्रेड से, मतलब जो चाहता था वैसा। अगर ये लॉस खाता तो एक्सेप्ट करूंगा और नहीं करने वाला है ट्रेड। इस बार सच बोल रहा हूँ। तो ये लॉस होने से 36 प्लस 24 प्लस 18 कितना होता है भाई? 36 प्लस 24 प्लस 18, $80 का लॉस होगा भाई, अगर लॉस होता है तो। और ऑलरेडी लॉस कितना हुआ है? 24 प्लस 19, 43 का लॉस ऑलरेडी हो रखा है। चलो इसका एंड पे मिलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो ये लकीली इसने एसएल खाया नहीं है। यहाँ पे इसको स्विप किया था, स्विप करके यहाँ से रिवर्स किया, 1 मिनट में CISD हुआ, फिर से इसको स्विप किया और अभी टारगेट ऑब्वियसली यहाँ तक ही है। बट पार्शियल यहाँ लूँगा या फिर यहाँ लूँगा, देखता हूँ वहाँ तक ज़्यादा। अभी मैक्रोस चल रहा है, 1150 मैक्रोस से मार्केट बढ़ रहा है। तो 12 बजे से पहले जो है
ये वाला 12 बजे से पहले देखता हूँ कि कौन सा टारगेट लेता है। तो फिलहाल मैं 18 प्रॉफिट पे हूँ, बट कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकता है तो गारंटी नहीं है। ये एंड पे मिलता है, ठीक है। इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो इसने इसका हाई को ले लिया है, इसने अभी तक नहीं लिया। सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ पार्शियल निकाल लूँ। 6 लॉट है राइट, 4 बेच लूँ सोच रहा हूँ, बट इसने इसका एटलीस्ट ये तो ले, इसके बाद लूँ। तो अभी मैं 32 प्रॉफिट पे हूँ। ओवरऑल मैं $43 लॉस में हूँ, तो ऑब्वियसली सब देख के फायदा नहीं। वेट करते हैं, रुको। अभी 12 नहीं बजे हैं, 4 मिनट बाकी है 12 बजने के लिए। तो 12 बजे से पहले पहले कहाँ तक जाता है मार्केट? कमान कमान कमान, 5 बेचूंगा, 4 नहीं 5 बेचूंगा मैं, क्योंकि 12 बज रहा है राइट, तो कोई गारंटी नहीं है। कमान कमान कमान, 34 35। 35 36। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे क्लोज करते हैं, पार्सल को क्लोज करते हैं, मार्केट बढ़ रहा है और अभी हम लोग यहाँ को ब्रेक इवन कर देते हैं। तो 12 बजे से पहले पहले अगर ये ले लेता है तो ठीक है। और क्या, ये अच्छा ट्रेड था। आई मीन अगर ये सब गलतियां नहीं करता, क्या क्या गलती किया मैं वो भी बोलूंगा, तो अच्छा अच्छा प्रॉफिट होता। बट कोई ना, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ट्रेड आज के दिन में। आई मीन सेकेंड हाफ में अगर कुछ मिलता है तो देखूंगा, बट अभी के लिए अगर ये टैप कर लेता है तो ब्रेक इवन रहूंगा। $9 राइट, और $7, $2 का डिफरेंस। बट मेरा टारगेट एक्चुअल में ऊपर तक था, काफी ऊपर तक था। इस वाले तक था। बट अभी 12 बज रहे, तो वैसे भी अभी क्लोज करने वाला हूँ, 2 मिनट है। तो शायद मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। $2 और $1 के लिए मर के फायदा नहीं है। नाइस नाइस। ओके, क्लोज कर रहा हूँ। तो कितना है अभी? $41 आया राइट, और लॉस हुआ था $43, तो $2 लॉस पे हुआ आज। तो आज गलती क्या क्या किया है वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला गलती ये था कि यहाँ पे मैं क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा था और गिरते ही पागल की तरह ले लिया, गिरते ही। तो क्लैश ऑफ क्लैन की गलती है मेरा ने। सेकंड चीज मैं बोल रहा था कि इसको और एक बार स्विप करेगा तभी मैं लूंगा। और सेकंड मैंने लिया था कि 11 बजे का जो कैंडल है 1 आवर में, मैं बोल रहा था कि ये इस लो को स्विप करेगा 11 बजे, उसके बाद मैं लूंगा, लेकिन मैंने पहले ही ले लिया इसको स्विप करने से पहले। तो वो दो गलती मैंने, मेरा खुद का है गलती। इस वाले कैंडल पे ले लिया तो इसने फिर से आके स्विप किया इसको, सॉरी इस वाले कैंडल पे ले लिया था, फिर से आके स्विप किया इसको। उसके बाद 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, 5 मिनट पे CISD हुआ, और सब हाई रेजिस्टेंस क्रिएट कर करके मार्केट ऊपर गया। और यहाँ पे इक्वल हाइस, जो ऑब्वियसली हाई लेने से पहले कुछ ना कुछ नाटक करता ही है, वो तो नॉर्मल। जो 12 बजे से पहले मैं चाहता था वो हो, तो वो हो गया। अभी अभी 1:30 बजे देखूंगा नेक्स्ट टारगेट, अगर मिलता है कुछ, अगर कुछ मिलता है तो। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस 15 मिनट्स गैप से फिर से ऊपर जाए, जो गया है राइट। इतना ही है आज के लिए। ओके, सेकेंड हाफ पे मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया है, मैक्रोस चल रहा है 150 का। सॉरी, मैक्रोस चल नहीं रहा है, मैक्रोस ओपन होने वाले हैं। और मैंने इसके क्लोजिंग पे यहाँ पे शॉर्ट किया है 5। हाँ, इसके लो तक, इस गैप तक, मतलब इस गैप तक मैंने एक शॉर्ट किया है। ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, छोटा ट्रेड है। $11 का एसएल है और $10 का प्रॉफिट है। हाँ, 10.55 और 11 पॉइंट का एसएल है। छोटा ही ट्रेड है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि 15 मिनट में या कहाँ 1 आवर को क्या होगा। हाँ, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया है।
तो यहाँ से कुछ रिवर्सल हो सकता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इम्बैलेंस तक जाए, जो गया नहीं है। शायद इसमें आया हो इस इम्बैलेंस तक, इसमें भी नहीं आया है, राइट, फ्यूचर्स में भी नहीं आया है। तो उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गिर गया ऑलरेडी। अरे मैंने टारगेट लिया नहीं, मतलब मैंने टिक भी लिया नहीं टैप करने के बाद भी। ले लिया। ओह, चलो फाइनली $10 का प्रॉफिट है आज। फाइनली कुछ तो मिला एड में जाके। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहिए था, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और ऊपर जाएगा और मैं ऐड करूँगा क्वांटिटीज। 3 लॉट ही लिया था और 2 लॉट ऐड करता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी 2 बजे का कैंडल खुलने वाला है और मुझे करना तो नहीं है, क्या पता अगर मिलेगा तो कर लूँगा। इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। काफ़ी सारे ट्रेड हो गए हैं आज। एक बिटकॉइन पे लिया था, एक सेकंड, कितने ट्रेड्स हुए हैं आज। प्रॉपर्टीज, शो ट्रेड हिस्ट्री। तो एक लिया था जो हुआ था पैन आउट पहला ट्रेड, उसके बाद ट्रेड लॉस किया था, 3 ट्रेड और ये 4 ट्रेड। ठीक है, ये बेचा था, यहाँ पे बाई करके यहाँ पे बेचा था। हम्म, 4 ट्रेड ना, ठीक है। चलिए ये बात नहीं है कि कितना ट्रेड ले रहा हूँ, एक जितना टाइम मैं डिसिप्लिन हूँ तब तक मैं लेता रहूँगा। फिलहाल तो मैं डिसिप्लिन हूँ अपने ट्रेड्स को लेके। तुम लोग हंस सकते हो बट मैं, मुझे लग रहा है मैं हूँ। सेकेंड हाफ पे मैक्रोस पे लेने का मन था जो मैंने लिया। डायरेक्ट पे मैक्रोस पे जाके इसे टैप कर लिया, इसको टैप करके फिर से रिवर्स। तो मुझे पता नहीं अभी ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। 2 बजे वैसे भी खुलने वाला है, हो सकता है 2 बजे फिर से जाके इसको स्विप करे। और ऊपर से इम्बैलेंस भी बाकी है राइट ऊपर में, तो उसको जाके हो सकता है टैप करे। तो मैंने गलती कहाँ किया, मेन चीज़ मैंने गलती इस वाले ट्रेड पे किया जो मैंने, दोनों ही गलती था। दोनों जो रॉन्ग ट्रेड हुआ दोनों ही मेरा गलती था। एक तो मैंने 1 आवर का कैंडल 11 बजे का कैंडल के पहले ही ले लिया, और ये तो और क्या ही बोलूँ, खेल रहा था गेम, खेलने के बीच में ले ली। ऐसा नहीं होता है।